नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि शहर की भागदौड़ से दूर कहीं पास में ही एक अपनी शांत जगह हो? आज हम ठीक इसी मौके को समझने वाले हैं। दिल्ली के बिल्कुल करीब नोएडा के फार्म हाउस में क्या खास है, चलिए इसके हर पहलू को ठीक से समझते हैं। सोच कर देखिए, शहर की टेंशन भरी जिंदगी से एकदम दूर वीकेंड पर जाने के लिए एक अपना कोना, एक दूसरा घर, है ना? ये एक ऐसा सपना है जो हम में से बहुत लोग देखते हैं। आज यही देखेंगे कि नोएडा में ये सपना हकीकत के कितना पास है। तो इस पूरे मौके को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये कि दिल्ली में फार्म हाउस का ये सपना है क्या, फिर इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी कैसी है, इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोप है, और सबसे जरूरी इसके नियम क्या हैं, और आखिर में इन नियमों के साथ अपना गेटवे कैसे तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सपने की। आखिर दिल्ली के पास एक फार्म हाउस में ऐसा क्या खास है? असल में इसका सबसे बड़ा आकर्षण एक पर्सनल रिट्रीट का होना है, जो आगे चलकर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है। देखिए, आज जो लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ जमीन नहीं खरीद रहे हैं, उन्हें एक पूरा हॉलिडे होम वाला एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब जगह दिल्ली के पास हो, एक सुरक्षित गेटेड कम्युनिटी हो जहां से रेंटल इनकम का भी मौका मिले, और साथ ही अपनी खेती या खेलने कूदने के लिए भी खुली जगह हो। अच्छा, तो ये सपना हकीकत में कहां बदल रहा है? चलिए लोकेशन की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर 135 में, जिसका नाम है ग्रीन ब्यूटी फार्म्स। और देखिए, इसकी लोकेशन को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसकी कनेक्टिविटी। आप जरा सोचिए, ये जगह नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर है। सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन भी बस 4-5 किलोमीटर पर है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से यहाँ पहुँचने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं। मतलब आना जाना बेहद आसान है। ठीक है, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसमें सबकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है, पैसा, इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं कि नंबर्स के हिसाब से ये मौका कितना बड़ा है। सबसे पहले तो इसका स्केल समझिए। ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है, ये फैला है पूरे 1150 एकड़ में। बहुत बहुत बड़ा एरिया है ये। और इस विशाल एरिया में पता है कितने फार्म हाउस हैं? 4500 से भी ज्यादा। मतलब ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बसी बसाई जीती जागती कम्युनिटी है जहां पहले से ही हजारों परिवार रह रहे हैं। अब यहाँ जमीन को मापने का तरीका थोड़ा अलग है, लोकल यूनिट्स में, तो इसे समझना जरूरी है। यहाँ जो सबसे छोटा प्लॉट मिलता है वो है 1008 गज का, और इसी 1008 गज को वहाँ की भाषा में 1 बीघा कहते हैं। और अब वो बात जो किसी भी इन्वेस्टर का ध्यान खींचेगी। जरा सोचिए, आपका फार्म हाउस जब खाली हो तो उसे पार्टियों या इवेंट्स के लिए किराए पर दिया जा सकता है, और इससे एक दिन की कमाई 20 से 25 हजार रुपए तक हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो नियम और कानून जो तय करते हैं कि इस जमीन के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इन पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो इस डील को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 4 बड़े नियम हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पहला, ये जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब खेती के लिए। दूसरा, आप अपने पूरे प्लॉट के सिर्फ 10% हिस्से पर ही कुछ बना सकते हैं। तीसरा, यहाँ कोई सरकारी बिजली की सप्लाई नहीं है, आपको सोलर या जनरेटर जैसे ऑप्शन देखने होंगे। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, आप यहाँ कोई पक्का परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इस 10% वाले नियम का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आपकी 90% जमीन खुली ही रहनी चाहिए, चाहे आप उस पर खेती करें, बाग लगाएं या बस एक बड़ा सा लॉन बना दें, पर आप उसे कवर नहीं कर सकते। तो फिर सवाल उठता है कि बना क्या सकते हैं और क्या नहीं। देखिए, ये बिल्कुल साफ है। आप पोटा कैबिन बना सकते हैं, कॉटेज बना सकते हैं, मतलब जो भी टेम्पररी स्ट्रक्चर हो। लेकिन आप कंक्रीट की छत, जिसे हम लेंटर बोलते हैं, वो नहीं डाल सकते। और किसी भी तरह की ऊंची इमारतें या पक्की विला बनाने की तो इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। तो इतनी सारी पाबंदियों के बाद मन में सवाल आता है कि फिर फायदा क्या, बना क्या सकते हैं? चलिए अब यही देखते हैं कि इन नियमों के दायरे में रहकर भी एक कितना शानदार गेटवे तैयार किया जा सकता है। भले ही नियम है, लेकिन ऑप्शंस की कमी नहीं है। सोचकर देखिए, एक खूबसूरत सा टेम्पररी ड्यूप्लेक्स, करीब 15 फीट ऊंचा, साथ में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, साइज की कोई पाबंदी नहीं, खूबसूरत बाग बगीचे, और हाँ, अपने लिए फल सब्जियां उगाने की जगह। मतलब क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा स्कोप है। तो आखिर में सारी बातें इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती हैं, क्या ये एक सपनों का घर है
जो शहर के शोर से दूर एक सुकून का कोना देता है, या फिर ये एक पेचीदा इन्वेस्टमेंट है जो कई जरूरी नियमों और शर्तों के साथ आता है? इसका फैसला हर किसी को अपनी जरूरतें देखकर ही करना होगा।